गए डिबेट में। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। एक तो ये बताइए कि मणिपुर वाला रास्ता निकल क्यों नहीं रहा है, और क्या अगला सप्ताह भी इसी प्रकार से व्यतीत होगा कि चर्चा नहीं हो पाएगी? और दूसरा, ये यूपी में आजकल बड़ी हलचल हो गई है, लखनऊ वाले दिल्ली की तरफ भाग रहे हैं, और अभी ये लोग कुछ पता नहीं क्या कूट भाषा में दोनों बात कर रहे थे कि नहीं तुम ऑपरेशन टेबल पे लेट जाओ, क्या नहीं तुम लेट जाओ। डोंट नो क्या है इन लोगों का। देखिए ब्रिजेश जी, पहले इलाज वाले बात हो जाए कि पहले डॉक्टर जो होता था वो अस्पताल खोलता था और कंपाउंडर को नौकरी पे रखता था। अब उल्टा हो गया है, अब सब कंपाउंडर लोग अस्पताल खोलते हैं और डॉक्टरों को अपने यहाँ नौकरी पे रखते हैं। अब उल्टा इलाज चल रहा है। तो वैसे अब कंपाउंडरों ने मिल के अस्पताल खोला है। आज बात यह है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और सोनिया गांधी भी चुनाव लड़ेंगी। और आप संयोग देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं। तो देश के जो बड़े सारे दिग्गज नेता हैं वो सब उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। ये उत्तर प्रदेश की अहमियत है। यूपी में ही इंडिया गठबंधन की और एनडीए गठबंधन की असली परीक्षा भी होनी है। यहाँ की 80 सीटें देश की दिशा को तय करेंगी। ऐसा लगता है कि इस गठबंधनों के दौर में मायावती शायद अकेली रह जाएंगी, और अगर वो अकेली रह गई तो उनका वोट बैंक कैसे टिका रहेगा, किधर जाएगा। बीजेपी के लिए थोड़ा संकट भी है। बीजेपी ये चाहती थी कि भाई अगर सब पार्टियां अलग अलग लड़ती तो वोटों का बिखराव हो जाता और वो आसानी से जीत जाती। लेकिन इस इंडिया गठबंधन ने एक चुनौती खड़ी की है उनके सामने। अब ऐसे में मायावती का एक बड़ा सहारा है कि वो किस तरह का चुनाव लड़वाती हैं। हालांकि मायावती अगर इंडिया के गठबंधन में नहीं जा रही हैं तो फिर वो एनडीए में भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ जाने पर उनको मुसलमान वोट मिलेगा नहीं, उनको एक खतरा है। तो उनको फिर अकेले ही लड़ना पड़ेगा। ब्रिजेश जी, बात मणिपुर की जरूर है। इस देश की संसद नहीं चल पा रही है, घटनाएं हुई हैं और सरकारों में उसमें देरी से काम किया है। लोग देख रहे हैं, लोग जान रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी फंसी है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में 75+ जीतने का इनका नारा है, जो लक्ष्य है, उस पर इनके माइक्रो लेवल पर काम तो चल ही रहे हैं ना। इनके पास बहुत बड़ी फौज तो है ही है जो बीजेपी के लिए लड़ने को तैयार है। अभी प्रधानमंत्री 31 तारीख को और 2 अगस्त को अलग अलग क्षेत्रों की सांसदों की बैठक कर रहे हैं अपने यहाँ। उनका यहाँ कार्यक्रम तो लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी 10 साल से सत्ता में है और उसके प्रधानमंत्री पद का जो क्रेज है वो आज भी बरकरार है। वो मोदी की छवि को बचाए रखने में कामयाब रहे हैं। ये जरूर है कि इस बार उनके सामने चुनौती तगड़ी आई है। राहुल गांधी की छवि भी मजबूत हुई है और इंडिया गठबंधन भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना है। अब रोज कोसते कोसते विपक्ष मजबूरी में एक हो गया, बीजेपी की वजह से हो गया। इतना छापा दे छापा, रोज इनकम टैक्स, रोज सीबीआई करोगे, कितना विपक्ष के नेता झेलें, कितना जेल जाएं, मजबूरी में इकट्ठा होगी। ये अगर इतना बीजेपी छापा न मरवाई होती, इतना जेल न भिजवाती तो शायद इंडिया गठबंधन न बनता। लेकिन अब बन गया। अब देखो 64 सीटें जीते हैं यूपी में लोकसभा की, 75 कह रहे हैं जीतेंगे। अब 64 रह जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि अब की बार मामला तगड़ा हो गया है। बस एक चीज है कि योगी का जो क्रेज है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो अभी इनके पास ताकत के रूप में बरकरार है। हिंदुत्व की उनकी छवि है और सरकार वो सक्सेसफुल ढंग से चला रहे हैं। तो मोदी और योगी की जोड़ी मिलकर मुकाबला करने की तैयारी में है। रिजल्ट बताएगा कि क्या स्थिति है। लेकिन योगी का कद मोदी के बाद अभी भी देश में सबसे बड़े बीजेपी के नेता के तौर पर है, इसको लोग मानते हैं और उनके पास वोट बैंक भी है। देखिए भाजपा के साथ लेकिन एक समस्या और उभरी है इधर के दिनों में। ये ओबीसी वोट तो ले रहे थे,
अब ये दलित वोट पे भी डोरा डाले, फिर वह राशन दिए, फिर किसान सम्मान निधि पैसा दिए, अब ये मुसलमान वोट भी चाह रहे हैं जी। ये इनके लिए अच्छी बात नहीं है। ज्यादा मुसलमान वोट पाने के चक्कर में हिंदू वोट खो सकते हैं और ये बात इनको सोचनी होगी। अरे कैंसिल कर दिए वो पसमानदा रैली, कैंसिल कर दी है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं। त्रिपाठी जी हाँ तो मीडिया स्टेटमेंट भी दिए थे कि पसमानदा रैली कैंसिल कर दी। हाँ तो इससे तो इनको बचना पड़ेगा। ये दोनों नाव पर नहीं सवारी हो पाएगी। आपकी बात समझ ली गई है। ये शमशान और कब्रिस्तान की बात करके और मुसलमान का वोट भी लेना है, ये अली और बजरंग बली भी चाहिए और पसमानदा का भी साथ लेना, ये नहीं हो पाएगा। आप देख लीजिए, ये इस देश का, उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है बीजेपी को संजीवनी देने में। जब अडवाणी ने राम मंदिर को लेकर रथ यात्रा की, पूरे देश में बीजेपी छाई। आज मोदी के नेतृत्व में 10 साल से अगर बीजेपी केंद्र में है तो यूपी की देन है। यूपी से बहुत बड़ी ताकत है उनके पास। ये भी एक संजीवनी है, मोदी को भी संजीवनी दी है। जी बीरेन जी। अभी ये तीसरा चुनाव होने जा रहा है तो अभी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, और लेकिन ये जरूर है कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरती हैं तो कांग्रेस को भी एक संजीवनी मिलने वाली है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। ब्रजेश जी कोई अजय नहीं है और हर समय किसी का बराबर नहीं होता। जो लोग बहुत बड़े हैं, समुद्र बहुत बड़ा है, लेकिन एक तेल की बूंद उस पर से तैर कर निकल जाती है, समुद्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तीनों लोकों में फैला है। तो स्वच्छ की बात है सब जी, और अहमियत की बात है। बहरहाल सुनिएगा कि इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो कभी पूरे बाजार को खरीदने की ताकत रखते थे। जिंदगी है साहब, छोड़कर चली जाएगी और मेज पर होगी तस्वीर, लेकिन कुर्सी खाली रह जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी। आपका जवाब सुरेंद्र राजपूत जरूर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।